2 नंबर का गीत हम गाएंगे, इस शीट में से 2 नंबर का। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु की, आज तक है संभाला हमें। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु की, आज तक है संभाला हमें। बीते दिनों में हमें संभाला, बहुतायत से सब कुछ दिया। बीते दिनों में हमें संभाला, बहुतायत से सब कुछ दिया। अपने जनों को इकट्ठा किया, साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु की, आज तक है संभाला हमें। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु की, आज तक है संभाला हमें। बहुत लो हो गया लगता है, बहुत लो हो गया, स्वरी लो हो नहीं। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। सब समाचार प्रजा को दिया, पृथ्वी पर शत्रु का काम रखा। शुभ समाचार प्रजा को दिया, पृथ्वी पर शत्रु का काम रखा। वचन जो माना अलग किया, साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। कलीसिया संतों के बनाया, सत्य का मर्म है सिखाया। कलीसिया संतों के बनाया, सत्य का मर्म है सिखाया। सच गवाए स्थापित किया, साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के, आज तक है संभाला हमें। बहुत तेरे सेवक है दिया, रक्षा प्रभु हमारे किया। बहुत तेरे सेवक है दिया, रक्षा प्रभु हमारे किया। सहकर्मी हमको है किया, साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति
प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें भारत देश के इस नगर को मान बनाया। भारत देश के इस नगर को अंत किया समान बनाया। भागीदार अपना बनाया। साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें स्वर्गीय दर्शन हमको दिया। दिन बनाकर वश में किया। स्वर्गीय दर्शन हमको दिया। दिन बनाकर वश में किया। हाथ लेकर हमें चलाया। साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें कलीसिया का मर्म दिखाया। शीघ्र सुवार्ता फैलाया। कलीसिया का मर्म दिखाया। शीघ्र सुवार्ता फैलाया। कहे पापियों को बचाया। साथ मिलकर गाएंगे हम स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें स्तुति प्रशंसा करे प्रभु यीशु के। आज तक है संभाला हमें। मराठी गीत हम गाएंगे, एक मराठी गीत। गीत संख्या 10 नंबर का गीत हम गाएंगे। सॉन्ग नंबर 10 इस शीट में से मराठी गीत 10 नंबर का गीत। एक छोड़ के एक आयत हम गाएंगे। एक छोड़ के एक आयत को हम गाएंगे। उघडिले माझे नेत्र मनाचे, माझ कठीण हृदय बदलूने। उघडिले माझे नेत्र मनाचे, माझ कठीण हृदय बदलूने। अंधकार मध्ये में असता, अंधकार मध्ये में असता, तारेल मला शोधूने, तारेल मला शोधूने। उघडिले माझे नेत्र मनाचे, माझ कठीण हृदय बदलूने।
बार पापांचा वाता में चिंतित शोकित असता में बार पापांचा वाता में चिंतित शोकित असता में मत केले दुःख सोसुने मत केले दुःख सोसुने कलवर चकता वरती कलवर चकता वरती उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने उघडले माझे नेत मनाचे माझे बदलूने माझे संपूर्ण आयुष्य काळे जगेन तुझ्या करिता में माझे संपूर्ण आयुष्य काळे जगेन तुझ्या करिता में दुःख संकट परीक्षा मध्ये दुःख संकट परीक्षा मध्ये दे सांत्वन जवळ घेऊने दे सांत्वन जवळ घेऊने उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने तुझ्या संगतीचा मी अभिलाषे तुझ्या संगतीत बदललो मी तुझ्या संगतीचा मी अभिलाषे तुझ्या संगतीत बदललो मी एक स्तुतीच्या पात्र समान मी एक स्तुतीच्या पात्र समान मी सर्व काळ करेन तुझे स्तुती सर्व काळ करेन तुझे स्तुती उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने अंधकार मध्ये मी असता अंधकार मध्ये मी असता तारेल मला शोधूने तारेल मला शोधूने उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने उघडले माझे नेत मनाचे माझे कठीण हृदय बदलूने। कृपा करके हम सभी खड़े होएंगे, खड़े होकर एक बाइबल गीत हम गाएंगे। सारे भाषण हम गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसका रोज बरो मार्ग में कतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible,
If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र. दररोज वाचत सायकारित मार्गावर. ओ श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र. पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल. पठिंप श्रेष्ठ ग्रंथम बाइबल. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడ నడుపును. ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథం బైబిల్. అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్. అహోత్తమ పుస్తక బైబిల్. ದಿನ ದಿನ ಓದುವೆ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದುವೆ. उत्तम पुस्तक बाइबल. कृपा करके बैठ जाइए. आज हमारे बीच में भाई रेड्डी हमारे बीच में है. थाने से प्रभु के हाथ में भाई को दे देते. प्रभु इस्तेमाल करें. सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में bring greetings to you in the name of Lord Jesus Christ to you all. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को हम धन्यवाद बताते हैं. Bring greetings to you from church at Baikala, saints from there. बाइकला के विश्वासियों की तरफ से आप सभी को हम धन्यवाद कहते हैं, वंदना कहते हैं. And I'm very much encouraged to be in your midst and very much happy to be in your midst. आपके बीच में रहने के लिए मुझे बहुत उत्साहित और बहुत संतोष होता है. And the songs which we all sang, I am encouraged by those songs. जो हमने गीत गाया बहुत हमें उत्साहित करता है. And so it brings us to the throne of grace, God's throne of grace. परमेश्वर के सिंहासन के समीप लाने में हमें सहायता करता है. So let's read Ephesians chapter 1 verse 4. एफिसी की पहला अध्याय उसका 4 वचन. हम इस वचन को पढ़ेंगे. एफिसी की पहला अध्याय उसका 4 वचन. Ephesians chapter 1 verse 4. एफिसी की पहला अध्याय उसका 4 वचन. All together हम सब मिलके पढ़ेंगे. According as he has जैसा chosen us in उसने him हमें before जगत the की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें. Loving Heavenly Father, Almighty God, once again come to Thy heavenly throne. Thank you for helping us to come to Thy presence. Lord, whatever word we have read, Thou may speak to us through Thy word. Lord, Thou knowest my unworthiness. Wash me and cleanse me in Thy precious blood. This word is Thine, and Lord, Thy children are Yours. So Lord, today Thou may speak to us. Thou may open the scriptures to us and bring encouragement and edification through Thy word, so that Lord, we may bring to You worship that is pleasing to You, acceptable to You. And oh Lord, we commit each one of us into Your loving hands, seeking Your help and committing ourselves and seeking Your leading and guidance. We commit and pray all these things in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So here it says,
God has a plan for each one of us. यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है कि हर एक के लिए प्रभु का परमेश्वर का एक योजना है. And what it says is that He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. हाँ, यहाँ पे वचन लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. So God has chosen you and me. परमेश्वर आप और मुझको उसने चुना है. And there is a purpose. उसका पीछे कुछ उद्देश्य है. And what is that purpose? क्या उद्देश्य है? That we should be holy and without blame. हम पवित्र और निर्दोष हमको रहना है. Where? कहाँ पे? Before Him. उसके सामने. And that means we should be holy and without blame before Him. But when He has purposed this. हाँ, तो हम देखते हैं परमेश्वर के सामने हम पवित्र और निर्दोष हमको रहना है और कभी हमको ऐसे हमको रहना है. So God has purposed that you and me should be holy and without blame before Him. When did He purpose that? When did He planned it? हाँ, जो हम परमेश्वर के दृष्टि में उसके सामने पवित्र और निर्दोष बन के रहना है, ये योजना परमेश्वर ने कभी किया? It says here, before the foundation of the world. हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ये योजना की. So many times we don't understand the depth of the word of God and what God is telling us. बहुत से बार परमेश्वर के वचन की गहराई को बहुत से बार उसको हम समझ नहीं पाते हैं. And we here it says before the foundation of the world. That means before world is created. हाँ, यहाँ पे लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले. इसका मतलब है जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ये योजना की है. So we are sitting here, many people. यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बैठे हैं. Some are in their 20s, some are in their 40s, some are in their 60s. हाँ, कहीं 20 साल के हैं, कहीं 40 साल के हैं, कहीं 50 साल के हैं. Some people are 80s. कहीं भाई बहने 80 साल के भी होंगे. And so our age is less than 100 years. हमारा उम्र 100 साल से कम ही रहेगी. But here what God is telling, the foundation of the world. मगर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि हमको जगत की नींव डालने से पहले. So that means those of us now who are sitting here, God has chosen us before we are even born. We are even born, came into this earth. हम पैदा होने के पहले परमेश्वर हमें चुना है. And and here it says, so it's not about if you see you have before Christ and after AD. So two the time is divided into two sections. हाँ, अभी जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद इस जो तारीख को हम पढ़ते हैं, दिन को हम पढ़ते हैं. So that means what? If you even count those number of years, so what is known to the history, so it says 6,000 years. हम देखते हैं कि हम उसको जो दिन को जो वर्ष को हम याद करेंगे, कम से कम 6,000 साल पहले इस बात को उन्होंने कहा. And the earth is created even before that. हम देखते हैं इस साल के पहले ही earth is created. आकाश उसने सृष्टि की. भूमि और आकाश को उसने सृष्टि की. And which it says God has chosen you and me before that. आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने से पहले आप और मुझको परमेश्वर ने उसने चुन लिया. For what?
किसके लिए? that we should be holy and without blame. हाँ, इसके लिए कि हम उसके सामने पवित्र और निर्दोष बन के रहने के लिए। So we it says in Revelation, if you go to Revelation chapter 22, Revelation chapter 22 verse 15. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। So here it is talking about the city of God, and in the city of God who will be there and who will not be there. हाँ, God is परमेश्वर के राज्य में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये बात को यहाँ पे बताता है। And it also says in that city Lord himself is the one who is light into the city. हाँ, परमेश्वर स्वयं उस देश का राजा है। He is it says there is temple in that city, and Lord God Almighty is he is the sun and moon, and he is the light of that city. हम देखते हैं उस देश में मंदिर में हम देखते हैं उस मंदिर में सूरज और चंद्रमा और रोशनी का प्रकार परमेश्वर है। So that means there is a city of God, that is nothing but the heaven, and in that God is the light, and he is one who is being worshipped there. हम देखते हैं जो शहरपना जो स्वर्ग में है उस देश की रोशनी और प्रकाश खुद परमेश्वर है। So but then who are eligible to go there? कौन उस देश में जाने के लिए योग्य है? So it says some have right and to enter, and some do not have right to enter. हाँ, कुछ लोगों को उसमें प्रवेश करने के लिए अनुमति है, कुछ लोगों को उसमें प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं है। It says blessed are they that verse 14, blessed are they that do his commandments, 20-14. हाँ, that they may have 14 हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 14 वचन मैं पढ़ता हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। 14 20-14. Okay. Blessed and okay. So here it says, blessed are they which that do his commandments, and that they may have right to the tree of life, that may enter through the gate into the city. This is not there. जो धन्य है वो तो अपने वस्त्र धो लेते हैं, और क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। So here God is talking about the eligibility criteria. हाँ, यहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है कि उसमें प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो बता रहे हैं। And here it says verse 15, a list of people who cannot be there in that. हाँ, यहाँ पे 15 वचन में उन लोगों की एक पट्टी दी है, ये लोग वहाँ पे प्रवेश नहीं करेंगे। But if you see, it says dogs, outside are dogs and sorcerers, sexually immoral, murderers, idolaters, whosoever loveth and practices a lie. हाँ, 15 वचन में ऐसे लिखा है, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। So we were all of us, God's word says, all have sinned and fallen short of glory of God.
हाँ, परमेश्वर का वचन ये कहता है सबने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। So there is no difference. कोई फर्क नहीं है, All have sinned. सबने पाप किया है। And if you see you may say in this list, there is something or other which is in us because of which we are disqualified. हाँ, यहाँ पे पड़े हुए कुछ हांश, कुछ जो आदत हमारे पास आने के कारण हम उस प्रवेश होने से हम दूर रह पाते हैं। But God is, when we are in that state, God wanted us to be, that He has chosen us that we should be holy and without blame in before Him, before the foundation of the world. हाँ, हमने परमेश्वर ने हमको इसलिए चुना है कि जगत की उत्पत्ति से पहले हमको चुना है कि हम उसके सामने निर्दोष और निष्पाप और पवित्र रहने के लिए हमको चुना है। So how God has done this, if you see, हाँ, कैसे परमेश्वर ने ये बात को किया है हम तो First देखेंगे। Peter chapter 1, पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, and here we read 18, 19 and 20. पहला पत्रस की पत्री, पहला अध्याय, उसका 18, 19, 20, 20 18, 19, 20. 18, 19, 20 कोई पढ़ेंगे बदर? और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। So those of all of us, we have sinned and fallen short of glory of God, हम सब ने पाप किया, परमेश्वर का महिमा से रहित है, and we need cleansing. हमको शुद्ध होना जरूरी है। And not only we need cleansing, we need to be delivered from our sinful condition. हाँ, सिर्फ पाप की धोना उतना ही नहीं कि पाप से हम छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। So what redeems us? What delivers us? हाँ, क्या हमें छुड़ा सकता है? So here it says, we are redeemed not by corruptible things, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish, precious blood of Christ, as a lamb, as of a lamb without blemish or without spot. हाँ, हम देखते हैं यहाँ पे पढ़े वचन के भाग में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, मगर पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So how we are, so God, as per God's plan which He made before the foundation of the world, what He did, He prepared a lamb, so that, and the lamb is, it says, is foreordained before the foundation of the world. हम देखते हैं परमेश्वर ने आपकी उसकी जगत की उत्पत्ति से पहले उसकी पूर्व आलोचना के द्वारा हमें छुटकारा देने के लिए उसने एक मेमने को तैयार किया। वो मेमना हम देखते हैं यहाँ पे 19 वचन में पढ़ते हैं कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। So and that lamb was slain, and it says here, it says the lamb was foreordained before the foundation of the world, so that the lamb can shed the precious blood, and through that we are redeemed from all our sinful condition. हम देखते हैं परमेश्वर ने एक योजना दुनिया की नींव डालने से पहले उसने योजना की कि एक मेमने के खून उस शूली के ऊपर बहाने के द्वारा हम सारे पापों से हमको उसने छुटकारा दिए। We also read Revelation chapter 13 verse 8. हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन। 13:8 Revelation 13:8. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 8 वचन को हम देखेंगे। पृथ्वी के वे सब रहने वाले
जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। So here it says, second portion, lamb slain from the foundation of the world. हाँ, एक दूसरा भाग में यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे नहीं है, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। हाँ, so lamb slain from the foundation of the world. हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले वो मेमना घात हुआ है। So we saw a lamb God has ordained before the foundation of the world in 1 Peter chapter 1 verse 20. हम देखते हैं पहला पत्रस की पत्री पहला अध्याय उसका 20 वचन में परमेश्वर ने पूर्व आलोचना के अनुसार एक मेमने को उसने तैयार की। And here we see that lamb was slain from the foundation of the world. हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले वो मेमना वध किया गया। And because of the blood that is shed, you and me are redeemed from our sinful condition. हम देखते हैं उसका खून उस बहाने के द्वारा आप और मेरा पाप को परमेश्वर ने पाप से हमें छुटकारा दिया। So redeemed means we are purchased back from our slavery. हाँ, छुटकारा का मतलब यह है कि हमारे दासत्व के जब दासत्व में थे उससे उसने हमको खरीद लिया है। So from our sinful condition God has purchased us and he has washed us in his blood. हम देखते हैं जब हम पाप में थे उस परिस्थिति में से परमेश्वर ने उसने हमको खरीद लिया है। जब हम पापी ही थे उस समय में उसने हमको खरीद लिया है। And it says John chapter 17, यूहन्ना की सुवार्ता 17 अध्याय में इस रीति से कहता है। So actually we all know who is that lamb. When John sees Lord Jesus Christ, he says, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो यीशु मसीह को देखता है, हम उसके बारे में वो मेमने के बारे में परमेश्वर ने कहता है, उस बात को हम सब जानते हैं। यूहन्ना 1:29, John 1:29, यूहन्ना की सुवार्ता पहला अध्याय उसका 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Lamb of God which taketh away the sin of the world. हाँ, ये परमेश्वर का मेमना सारे जगत के पाप को उठा ले जाता है। Jesus is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो मेमना है, वो सारे लोगों के पापों को ले जाता है। And we also see that John's Gospel chapter 17 verse 5, which says, you can read brother. यूहन्ना की सुवार्ता 17 अध्याय उसका 5 वचन में ऐसा अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी। Here we see that Lord Jesus Christ, same Lord Jesus Christ about whom John said, behold the Lamb of God, same it says Lord is telling that he had the glory along with the Father before the foundation of the world. हाँ, हम देखते हैं यूहन्ना जो लिखने वाला कहता है, देखो ये मेमना, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि क्या लिखा, अब ये पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। That means what? Before the foundation of the world, Lord Jesus Christ, God the Son, and he was with God the Father equal, and he is alongside with the Father, and he is having the same glory as God the Father. हम देखते हैं यहाँ पे जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु जो
जो मेमने को प्रभु ने तैयार किया, वो प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ था। पिता के जो महिमा है उसके महिमा से भरी था। He is having the same glory as the Father. हाँ, जो महिमा पिता के पास थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास भी थी। And he is sharing that glory with him. हाँ, उसकी महिमा, पिता की महिमा पुत्र के साथ वो बांट लेता है। And this was before the foundation of the world. ये बात जगत की उत्पत्ति से पहले थी। And that when Lord came, he left that glory and he came in the form of a servant. हम देखते हैं वो महिमा परमेश्वर ने उसको त्याग देकर एक दास के स्वरूप को लेकर इस जगत में आया। He humbled himself to such an extent that he died on the cross. अपने आप को इतना नम्र कर लिया है कि वो अपने आप को इस शून्य के ऊपर उसने प्राण दे दिया। And he laid aside his glory. अपने महिमा को उसने बाजू में रखकर, which he was sharing along with the Father before the foundation of the world. हाँ, ये जगत की नींव डालने से पहले जब पिता के साथ उसने उस महिमा को बांट ले रहा था, उस महिमा को उसके साथ शेयर कर रहा था। And he gave himself for the church. हाँ, एक कलीसिया के लिए उस महिमा को उसने त्याग दे दिया। And not only he gave his glory, but he gave himself to the church. हाँ, हम देखते हैं अपने महिमा को देना उतना ही नहीं, अपने आप को कलीसिया के लिए उसने दे दिया। Nothing but for you and me. What is church? Nothing but you and me. हाँ, कलीसिया क्या है? आप और मैं। So it says Acts chapter 20 verse 28. प्रेरित की 28 अध्याय उसका 20 वचन में हम देखेंगे। Acts 20:28. प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय उसका 28 वचन। इसलिए अपने और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। Which he has purchased with his own blood. हाँ, Church of God which he has purchased with his own blood. हाँ, परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर ने उसकी स्वयं खून से उसको खरीद लिया है। So to that church, which is purchased with his own blood, he gave himself. हाँ, उस कलीसिया को अपने स्वयं रक्त से उसने खरीद लिया है, अपने आप को उस कलीसिया को ले दे दिया है। And we also see John chapter 17 verse 24. योहान की सुवार्ता 17 अध्याय उसका 24 वचन में हम देखते हैं। योहान की सुवार्ता 17 अध्याय उसका 24 वचन। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिसे तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ रहे, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। So here it says, Lord Jesus Christ is telling to the Father that thou hast loved me, because of that you have given your glory to me. हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता मुझसे आपने प्रेम किया, प्रेम करके उस महिमा को आपने मुझे दे दिया। Why? Because when it says before the foundation of the world. हाँ, कभी ये वचन बताता है कि परमेश्वर जगत की नींव डालने से पहले उस महिमा को प्रभु यीशु मसीह को दिया। Why the Father loved the Son before the foundation of the world? हाँ, क्यों प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जगत की उत्पत्ति से पहले उससे प्रेम किया? So we read Hebrews chapter 10 verse 7. हाँ, इस विषय को इब्री की 10 अध्याय उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं। इब्री की 10 अध्याय उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं। Then said I, lo, I come, in the volume of book it is written of me, to do thy will, O God. तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। So God the Son, Lord Jesus Christ, has come to this world to do the will of God the Father.
परमेश्वर का पुत्र प्रभु मसीह जगत में इसलिए आया है कि पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। Because of this obedience, क्योंकि आज्ञाकारी के कारण, so here it says, thou hast loved me and gave your glory to me before the foundation of the world. हाँ, आपने मुझे प्रेम कर कर आपने जगत की उत्पत्ति से पहले आपकी महिमा को मुझे आपने दे दिया। So here we have a God saw us before the foundation of the world. To sum it up, to summarize everything. हाँ, इसको मिलाकर इसको एक बात में बताना है। So God saw us our condition before the foundation of the world. हाँ, परमेश्वर ने हमारी स्थिति को जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमारी स्थिति को जाना। And we were in the according to the list that is mentioned in Revelation chapter 21 and 22 verse 14. In that list, whatever is 15, whatever is mentioned, those characteristics God saw in us. हाँ, जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 और 15 वचन में जो यहाँ पे एक पट्टी एक लिस्ट लिखी हुई है, वो लिस्ट के अनुसार हमारा जीवन में वो ये सारे बातें हमारे जीवन में होते। God saw it before the foundation of the world. हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले इन विषयों को, इन बातों को हमारे अंदर वो देख पाया। And God the Son, God the Son and God the Father, they were sharing the glory together before the foundation of the world. हाँ, परमेश्वर का पुत्र अपने महिमा को एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। So he was in the glory, unapproachable light, and so in that when God the Son was there, God has determined that he should be the lamb which takes away the sin of the whole world. हम देखते हैं जो महिमा जो उसको हम नहीं देख पाते हैं, वैसे महिमा भरित परमेश्वर को जगत में भेजा कि ताकि हम उसके द्वारा उस बलि होने के द्वारा हम छुटकारा पाए। And he has ordained as lamb to redeem us through his precious blood before the foundation of the world. हाँ, हम देखते हैं जगत की उत्पत्ति से पहले उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा ये छुटकारा का बात उस जगत की उत्पत्ति से पहले नियोजित की गई थी। To do that, उस काम को करने के लिए, and God the Son was ordained as Lamb of God before the foundation of the world. हम देखते हैं इस काम को करने के लिए मेमने के पुत्र जगत की उत्पत्ति से पहले उसको तैयार किया था। And God the Son has obeyed that, and he said, "Lo, I come to do thy will." हाँ, देखते हैं पुत्र पिता की इच्छा को जानकर वो कहता है कि आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। And because of that, God the Father has slain his son on the cross. उसी कारण पवित्र परमेश्वर पिता पुत्र को उसने शोली के ऊपर उसने बलि अर्पण किया। So that because of the so we see that because of the blood that is shed on the cross, and you and me are redeemed, and our sins are forgiven. प्रभु यीशु मसीह का खून शोली के ऊपर बहाने के द्वारा आप और मैंने किए हुए पाप को परमेश्वर ने हमको पाप से हमको उसने छुटकारा दिया। So all these things they were if you see before you and me are born, God has planned it. आप और मैं जगत में उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर हमारे बारे में उसने योजना की। And God the Son has performed it. उस काम को पुत्र परमेश्वर उस काम को उसने पूरा किया। And because of that we see that God has made us, God has cleansed us with in his precious blood. उसी कारण प्रभु यीशु मसीह उस खून के द्वारा हमें धोकर उसने शुद्ध किया है। And he is preparing us that we should be holy and without blame before him before the foundation of the world. हाँ, हमें वो तैयार कर रहा है कि उसको मिलने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले हमको तैयार कर रहा है कि हम उसके सामने जाने के लिए पवित्र निर्दोष निष्कलंक
हमको रहना है। We see what a great plan God has for you and for me. हाँ, हम देखते हैं कितनी बड़ी योजना परमेश्वर आप और मेरे बारे में उसने रखी है। Those who are, it says in Job that a man is, he drinks sin like water. अय्यूब के पुस्तक में ऐसा लिखा है कि मनुष्य पाप को पानी के जैसे पीता है। And there is no soundness from head to toe. There is no soundness in him. हाँ, हम देखते हैं शरीर पैर से लेकर सर तक उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। And it's all putrefying sores and wounds all around. हाँ, हम देखते हैं सारे शरीर में एक बदबू से एक खोड़ी सी भरी हुई है। But God doesn't want you and me to be going to His presence, or we are not qualified to go into His presence. हाँ, क्योंकि हम उसके सन्निधि में उसके समक्षमा में जाने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है। So, but then God didn't leave us like that. हाँ, परमेश्वर ने उस परिस्थिति में हमको उसने नहीं छोड़ा। And he saw this before the foundation of the world. हमको हमारे परिस्थिति को जगत को उत्पत्ति से पहले उसने जाना। And He has made a plan before the foundation of the world. आप वो जगत को उत्पत्ति से पहले उसने हमारे बारे में योजना की। According to that plan, उस योजना के अनुसार you and me should stand before Him. आप और मैं प्रभु के सामने खड़े होने के लिए How we should be standing? Holy and without blame. हाँ, कैसे हमको खड़ा रहना है? पवित्र और निष्पाप, कुछ दाग नहीं रहना है। So to meet that purpose, and He has sent His Son as a lamb which is slain before the foundation of the world. हाँ, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने खुद के पिता बेटा प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा कि वो सूली के ऊपर बलि हो जाए। The precious blood that He has shed on the cross, through that we are redeemed. हाँ, जो अनमोल जो पवित्र खून शूली के ऊपर बहाने के द्वारा आप और मैं छुटकारा पाए हैं। And our sins are forgiven. हमारा पाप क्षमा हो गए। Our sins are washed. हमारा पाप धुल गए हैं। And we are made holy. हमको पवित्र किया है। And without blame. हाँ, कोई हमारे अंदर कोई दोष नहीं, हमारे अंदर कोई दोष नहीं। So God, through the precious blood which He has shed on the cross, through that blood God has brought us into this position. हम देखते हैं उस शूली के ऊपर उसको खून को बहाने के द्वारा हमें धोकर उस पवित्र स्थान में प्रभु ने हमें ले आया है। So God has God has planned, and God the Son has performed it. That's the reason why you and me are in the house of God today. हम देखते हैं प्रभु ने देखा, प्रभु ने किया और प्रभु ने उस काम को उसने पूरा किया। उसी कारण आज आप और मैं ये प्रभु के भवन में हम हैं। Whether you are able to understand it or not, God has planned it before we are even born. हम देखते हैं, आप समझते हैं ना समझते होंगे, मगर हम जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे बारे में उसने योजना की। And that's why it says Psalm 139. उसी कारण भजन संहिता 139 में कहता है, psalmist is telling like this. भजन लिखने वाला इस रीति से कहता है, Psalm 139. भजन 149 17 and 18. उसका 17 और 18 वचन। 129 तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। So God is having a plan, and it says His plans are precious and they are countless. उसके विचार बहुमूल्य है और वो विचार अनगिनत है। So psalmist is so that's the reason why psalmist is praising God, and he is in a he's when he saw that what plan God has for him, he was so thankful to the Lord.
हम देखते हैं जो परमेश्वर ने उसके बारे में, जो हमारे बारे में जो योजना उसने की, उस योजना को ध्यान कर कर उसके बारे में ये भजन लिखने वाला ने उसकी आराधना, उसको धन्यवाद करता है. So we saw that what is the God's purpose for you and for me. हमने देखा आप वह परमेश्वर का उद्देश्य आप और मेरे बारे में क्या है. That we should stand before Him holy and without blame. हाँ, उसके सामने हम खड़े होना है, इस रीति से हम पवित्र और निर्दोष बन के रहना है. So for that God has planned. उसके बारे में परमेश्वर ने योजना की. God the Father has planned and God the Son has performed. पिता ने योजना की मगर पुत्र ने उस काम को उसने पूरा किया. And when we appropriate that deliverance is yours and mine. When we appropriate it, when we apply it to ourselves, so then we are part of that group whom God has for whom God has purpose. Can we तो so यदि हम जो परमेश्वर जो योजना किया है वो अपनाएंगे तो हम भी जिस प्रकार जिस झुंड में वो जिस झुंड को वो निर्दोष और पवित्र देखना चाहते हैं उस झुंड में मैं और आप भी रहेंगे. इस प्रकार विश्वास यदि हम किया तो हम इस सुबह के समय परमेश्वर जो ऊंचा योजना जो रखा है, जो अनमोल योजना रखा है, जो अनगिनत योजना मेरे पक्ष में आपके पक्ष में जो परमेश्वर रखा है, उस योजना के अनुसार परमेश्वर को स्तुति आराधना चढ़ेंगे. प्रभु हमें सहायता दे. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए हम सभी खड़े होएंगे, एक गीत गाएंगे, ये विश्वास योग्य 714 नंबर. $740 नंबर का गीत हम गाएंगे और इसमें पहला और दो चरण को हम गाएंगे, पहला और दूसरा चरण को हम गाएंगे. ये विश्वास योग्य है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं. ये विश्वास योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं. तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शेष नवाते हैं, गाते हुए शेष नवाते हैं. ये विश्वास योग्य मेरे मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं. ये विश्वास योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं. तेरे उपकारों को गिन गिन कर ये जीवन हमारा भारी है. तो हर पल हर पग साथ रहा, न कभी अकेला छोड़ा है. तो हर पल हर जगह साथ रहा, न कभी अकेला छोड़ा है. सच्चा रखवाला और दम मर तेरा पार लगाया है. सच्चा रखवाला हमदम हर बेड़ा पार लगाया है. तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शेष नवाते हैं, गाते हुए शेष नवाते हैं. ये
विश्वास योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। ये विश्वास प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। हम सबको पाप के बंधन से मसीह के लहू से छुड़ाया है। स्वर्गीय मन लाया, स्वर्गीय आशीष बरसाया है। स्वर्गीय मंडली में लाया में स्वर्गीय आशीष बरसाया है। माँ से ज्यादा प्रेम दिखलाया है। माँ से ज्यादा प्रेम दिखलाकर हमें कभी न तो बिसराया है। तेरी स्तुति मीठे रागों से, तेरी स्तुति मीठे रागों से गाते हुए शीश नवाते हैं। गाते हुए शीश नवाते हैं। ये विश्वास योग्य प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। ये विश्वास योग्य है प्रेमी मसीह प्रभु दिल से तुझको सराहते हैं। कृपा करके बैठ जाइए। आइए हम आराधना में जाएंगे। जैसे प्रभु ने हमारे सामने वचनों के लिए आया है उसके अनुसार आइए हम आराधना में जाएंगे। पहले संडे स्कूल टीचर आराधना करेगी, बाद में एक भाई एक बहन। इस रीति से क्रम को पालन करते हुए आइए हम आराधना में जाएंगे।